हमारे लिए आज की पहली तलावत है। आज हम 2 तलावतें करेंगे और दूसरी तलावत जो है वो ज़बूर 75 में से 75 में से, और उसके भी हम 4 से 7 आयत देखेंगे। इसमें भी हम देखेंगे पहला पतरस और उसका 5वां बाब, और उसकी हम 4 से 7 आयत को देखते हैं। जिंदा कलाम में से पहला पतरस 5 बाब 4 आयत से 7 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और जब सरदार बल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के साथ काबिया रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तो आइए हम दूसरी तलावत भी देखते हैं आज, चूंकि इन दोनों हवालों के ऊपर हमने बात करनी है। ज़बूर उसके 75 ज़बूर है, और उसकी भी हम 4 आयत से 7 आयत ही देखेंगे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत ज़बूर की किताब और उसका 75वां ज़बूर 4 से 7वीं आयत तक। और कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मैंने मगरूरों से कहा गुरूर ना करो, और शरीरों से कि सींग ऊंचा ना करो, अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कुशी से बात ना करो, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। आमीन। आमीन। के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। मेहरबान प्यारे आसमानी खुदावंद, मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे तेरी कुव्वत चाहिए। मेरा पाक मेरा बाजू बने, क्योंकि वो मेरा उस्ताद है। मैं उसकी रहनुमाई में ही तेरे कलाम को पेश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हैसियत कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं खाक और राख और मट्टी हूँ, इसलिए पाक आपको मुझे अपने कंट्रोल में ले, ताकि तेरे बच्चों को खुदा पाखला इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत मिले, और ये बरकत खुदा पाखला बतौर जड़ इनकी जिंदगियों के अंदर कायम हो, और खुदा पाखला अबलीस से ना चढ़ा सके। क्योंकि जो दुआ हम ईमान के साथ मांगते हैं, वो दुआ तो हमारी सुनता है और उसे कबूल करता है, मसीह खुदा के नाम से। सो मेरे अजीजों, दोनों हवाला जात की आपस में गहरी रफाकत है। दोनों हवाला जात बड़े खूबसूरत हैं, और जो बच्चे खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुनते हैं, तो उन्हें मालूम हो जाता है कि यहाँ पे किन बातों में रफाकत मौजूद है। छठी आयत ज़बूर नबी 75 ज़बूर में लिखता है, ये आसिफ का मज़ामीर है। उसने लिखा है बतौर एक गीत की सूरत में, और वो कहता है कि क्योंकि सरफराजी ना मशरक से है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक से ना मगरब से और ना जनूब से आती है, और बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। तो मेरे अजीजों, दूसरी तिलावत में चूंकि हमने ये भी सुना
कि जब सरदार गलबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा चेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से, किससे? फरोतनी से कमर बस्ता रहो। पहली बात तो फरोतनी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, क्योंकि लिखा आगे, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। मेरा टॉपिक जो है वो मेरे अजीजों 6 आयत है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पीछे नहीं जाना चाहते और ना ही हमें पीछे की तरफ मुड़कर देखना है। जो पीछे मुड़कर देखता है और आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो एक नाकाम जिंदगी बसर कर रहा होता है। इसलिए आगे बढ़ना है, क्योंकि खुदा का बड़ा खूबसूरत वादा आपके साथ बता दिया गया है कि सरफराजी ना मशरक से है, ना मगरब से और ना ही जानूब से है। इसलिए इसका मतलब है कि सरफराजी कहीं ना कहीं खुदा ने हमारे लिए रखी है। अगर तो हम उसे अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, ये आपके लिए है, ये गिफ्ट है, ये और जो आपके लिए है। और मशरक में आपको पता है कौन कौन से ममालिक हैं? मशरक में कौन कौन से ममालिक हैं? हम यहां से आगाज करते हैं, क्योंकि सरफराजी ना मशरक से, ना मगरब से और ना ही जनूब से है। चौथी सिमत का जिक्र नहीं हुआ। 3 सिमतों का यहां पर जिक्र है। और मशरक में जापान है, मशरक में कोरिया है, बड़ी डेवलप कंट्री है। मशरक में सिंगापुर है और मशरक में पाकिस्तान भी आ जाता है, हमारा मुल्क भी है। ये सारे मशरक कंट्री हैं। अगर मगरब के चंद कंट्रीज का मैं जिक्र करूं, अब हम मगरब को देखते हैं। मगरब कहां है? मगरब मेरे अजीजों, जिसमें अगर हम पट्टी देखें तो मगरब और जुनूब की पट्टी को दोनों को मिलाएं अगर तो ये सऊदी अरब, दुबई वगैरह ये शामिल हो जाते हैं। इसलिए देखना यह है कि ये फिर लोग इस मुल्क से इन कंट्रीज का रुख करते हैं। सारे कहते हैं कि मैं भी जापान चला जाऊं, नौकरी मिले ना मिले जापान मिल जाए, सही है। लेकिन मेरे अजीजों, बताना ये चाहता हूं कि जो खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहता है, उसके बारे में खुदा ने कहा है कि वक्त पर वो सर बुलंद किया जाएगा। हालेलुया। जितना मर्जी हम कहते हैं अमेरिका भी चले जाइए, कनाडा भी चले जाइए, क्या वहां सिर्फ पैसे के लिए जाना है? और ये चीजें मेरे अजीजों, गो के इस जमीन पर रहते हुए हमें आसाइशें देती हैं, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। मगर आप कभी उन लोगों के बारे में अपनी फैमिलीज की बातें करते हैं तो आपको कभी ना कभी वो बताते हैं, यार नहीं ऐसे मोहब्बत है, उत्थे मोहब्बत शब्द
ये भी बातें सुनते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम अपनी लाइफ के अंदर जहां पे हमें खुदा ने रखा है वहीं पे रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और फिर जब आप खुदा में मजबूत हो जाएंगे, जब आपकी लाइफ के अंदर दोनों पर लग जाएंगे, दीन के भी और दुनिया के भी, तो फिर आप बुलंद हो जाते हैं। मगर एक पर के साथ आप नहीं उठ सकते। आदमी का दिल जो है, इसके अंदर जब तकब्बर आ जाता है, और वो तकब्बर जो है वो इंसान को हला कर देता है। मगर जब वो शख्स फरोतन हो जाता है, आजिज हो जाता है, हलीम हो जाता है, वो ज्यादा इज्जत पाता है। क्योंकि कलाम चूंकि वाज़िया तौर पर डिक्लेरेशंस कर रहा है कि सरफराजी ना तो मशरक से है ना तो मगरब से है, तो फिर हम क्यों इन लोगों के पीछे जो हमें बड़े ही अमीर तरीन नजर आते हैं जैसे, तो हम उनके पीछे फिर भाग जा शुरू कर देते हैं और अपनी लाइन से हट जाते हैं। अगर तुम खुदा की तलाश करते हो तो मेरे अजीजों, फिर सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी लाइफ जो है उसे खुदा के कभी हाथ के नीचे कीजिए। वो वक्त पर, क्या लफ्ज है, वो वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करेगा, ये उसका वादा है। सो आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड ऑनर्स। ह्यूमैनिटी एंड ऑनर्स यानी फरोतनी और सरफराजी के असूल देखेंगे कि हमने कैसे फरोतनी को भी अडॉप्ट करना है, कैसे लोगों ने फरोतनी को अडॉप्ट किया और वो सरबुलंद हुए। इन दोनों के लाइफ के अंदर उन्होंने असूल अपनाए, तो क्या मैं और आप इन असूलों को नहीं अपना सकते? सो ह्यूमिलिटी जो है मेरे अजीजों, यानी फरोतनी जिसे हम कहते हैं, इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। घमंड क्या है? जब वो हमारे दिल के अंदर आता है तो हम रसवा होते हैं, हम हलाकत में चले जाते हैं, हम जिल्लत वाली जिंदगी को अपना साथी बना लेते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। अगर तो आपके अंदर आजिज़ी है, अगर आपके अंदर फरोतनी है, अगर तो आपने अपने आप को पस्त किया है, तो फिर रिवाज क्या है? सरफराजी है आपका रिवाज, इकबालमंदी है आपका रिवाज, सरबुलंदी है आपका रिवाज, बरकतें हैं आपका रिवाज, और खुशियां आपका रिवाज है। इमसाल उसके 22वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जरूरी क्या है वहां पर जो लिखा है? खुदा वहां बताता है कि तुम्हें अजर मिलेगा। इमसाल 22 बाब उसकी 4थी आयत में बड़ी खूबसूरत बात यहां पर मरकूम है। लिखा है, दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। हालेलुया।
ये बात अहम बड़ी है कि जो लोग अजर चाहते हैं, मैंने कहा है जब तक आप फ्रोतन नहीं होंगे, जब तक आप ब्रोकन हार्ट के साथ खुदा के पास नहीं आएंगे, तो आपको कैसे ऑनर मिलेगी, कैसे आपको सरबुलंदी मिलेगी। कुछ शख्सियात बड़ी खूबसूरत है बाइबल्स के अंदर जो हमारे लिए नमूना है। यकूब के 12 बेटे, उनमें से एक बेटा यूसुफ जिसका नाम है, बाइबल कहती है यूसुफ एक फलदार पौधा है। खुदा का कलाम फरमाता है कि यूसुफ एक फलदार पौधा है, और वो ऐसा पौधा है जो पानी के चश्मों के पास लगाया गया है, और उसकी शाखें जब वो पौधा बढ़ता है तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि उसकी दीवारें, शाखें जो दीवार के ऊपर फैल जाती हैं। अगर यूसुफ एक फलदार है तो क्या मेरी जिंदगी के अंदर फल नहीं है? मेरी जिंदगी के अंदर भी फल है। अगर यूसुफ की जिंदगी को अंदर फल है और उसकी शाखें जो है वो दीवार पर फैल गई हो, तो मेरी शाखें भी इसी तरह स्प्रेड होनी चाहिए, फैलनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे तीरमारों ने उसे तीर मारे, सताया, वो परेशान रहा, मगर एक बड़ी खूबसूरती की बात उसके अंदर नजर आई, वो फ्रोतन बड़ा था। अब आप फ्रोतनी में आएंगे तो फिर आप वक्त पर सर बुलंद किए जाएंगे। यह प्रिंसिपल है, यह असूल है। और हम देखें तो उसे कहा वो मिस्र का हाकिम बन गया, हुक्मरानी करनी शुरू कर दी उसने। उस बादशाह को जो बड़ा, जिसका नाम फराउन है, जो इसराइलियों के लिए अच्छा नहीं सोचता, मगर खुदा चूंकि उस फ्रोतन शख्स को उसने अपने भाइयों में हाथों से बचाया, जो उस पर तीर बरसाते, जो उसे सताते, जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया, तो फराउन ने क्या किया जब वो हाकिम बना? फराउन ने अपने हाथ से अंगुष्ठी, बाइबल के अंदर लिखा है अंगुष्ठी, अंगूठी, अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। हालेलुया। और फिर ना सिर्फ उसे अंगूठी पहनाई, बल्कि बाइबल में लिखा है उसे बरीक कतान का लिबास पहनाया गया, जो बड़ा खूबसूरत है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज का भी जिक्र है, उसके गले में सोने का तोक डाला गया। जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है इन बातों का। वो शख्स पहले क्या हुआ? वो फ्रोतन हुआ। फिर खुदा ने उसे इस वक्त पर क्या किया? सरबुलंद किया। जब तक कोई असूल जिंदगी के अंदर नहीं अडॉप्ट किए जाते, मेरे अजीजों, आपके लिए सरबुलंदी नहीं है। हम दूसरे कंट्रीज के अंदर जाकर सरफराजी को, सरबुलंदी को ढूंढना चाहते हैं। कलाम कहता है सरफराजी ना मशरक से है, ना मगरब से है, और ना ही जनूब से है। तो फिर कहां है? मेरे अजीजों, सरफराजी जो है वो फ्रोतनी में है। हालेलुया। जैसे इस खुदा के बेटे को, जिसका नाम यूसुफ है, खुदा ने मुकर्रर वक्त पर उसे सरबुलंद किया। एक शख्स सैमुअल है, बहुत बड़ा नबी है।
खुदा ने इसकी जिम्मेदारी लगाई एक शख्स की, और ये शख्स हम देखते हैं कि साउल बादशाह को मसा करता है, और फिर उसके बाद देखें हम तो इसने दाऊद को भी मसा किया। सैमुअल जो है वो चलकर जब साउल के ऊपर से खुदा की रूह जो है वो जुदा हो गई, तो खुदा ने इंतजाम किया बनी इस्राएल के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसे कहा जाकर यसी के घराने में जा। वो जाता है, और जाता है तो मेरे अजीजों वो यसी से पूछता है क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा नहीं, एक है जो घर से बाहर है। वो क्या कर रहा है? वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। सैमुअल कहता है उसे बुलवा। वो उसे बुलवाता है, और वो जब वो अंदर आया तो खुदा ने अपने नबी सैमुअल से बात की और उसे कहा यही है। दूसरे भाई बड़ी अय्याशी के साथ रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये छोटा भाई बेटा है यसी का, यदि जरा काम है वो कोई ना करे, उनका जब तू ही करता रहा है। वो जनाब वाला पेट बकरियां चला दिया है अपने घराने की। सो मेरे अजीजों, खुदा ने उसे कहा इसे मसा कर, क्योंकि ये यही है। और सैमुअल क्या करता है? सैमुअल उसके पास सींग होता है, उसमें से तेल लेता है मेरे अजीजों, और उसके भाइयों के दरमियान वो मेरे अजीजों दाऊद को मसा करता है। और लिखा है, और खुदावन की रूह दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाज़िल होती रही। हालेलुया। एक गडरिया भेड़ बकरियां चराने वाला सादा मजाज शख्स अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता है फरोतनी के साथ। वक्त आ गया कि खुदा उसे सर बुलंद करे। हालेलुया। वो बड़ी आजिज़ी के साथ अपने बाप की फरमाबरदारी कर रहा है, और कुछ भाई बड़े मजे कर रहे हैं अपने बाप के घर में। कभी कभी हमारा बेटा लियास परेशान हो जाता है, वो यहां बैठा हुआ लियास कभी कभी परेशान हो जाता है। कलाम कहता है खुदा मेहनती हाथ को दौलतमंद बना देता है। हालेलुया। एक शख्स और है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। दानियल के बारे में हमने सुना है। दानियल जो है वो नबूकदनेस्सर बादशाह की असीरी में चलाए जाते हैं। ये चार शख्स हैं, सिदरक, मिशक, अब्दुन्नजू और दानियल। ये चारों असीर होकर इन्हें ले जाया गया। मैं बताना चाहता हूं मुख्तसर ये बात कि दानियल नबूकदनेस्सर बादशाह के महल में बड़ा अपने आप को उसने आजिज़ किया, और खुदा ने उसे क्या किया? यानी वो पहले फरोतन हुआ है वहां पर खुदा के हजूर, फिर खुदा ने उसे वक्त पर सरफराज किया। हालेलुया। और वो ही जिस तरह यूसुफ मिस्र का हाकिम बना, इसी तरह यह शख्स दानियल भी मेरे अजीजों हम देखते हैं नबूकदनेस्सर बादशाह के पास ये भी हाकिम खुदा से बना देता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने उसे एक खास नेमत दी हुई थी।
एक बड़ा खुदा का गिफ्ट था उसके पास, दानियल के पास। उसके पास एक फाजल रूह थी, लिखा हुआ बाइबल में। वो दानिशमंद था, अकलमंद था और ख्वाबों की ताबीर करता था। दानियल उसके 5वें बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है ये बात। और अकद कुशाई और हल्ले मुश्किलात की कुव्वत से खुदा ने उसे सैरों रसूदा किया था। मेरे अजीजों, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने बड़ी ही फरोतनी के साथ, चाहे वो किस भी हालत में रहे, ये कैद की हालत में रहे, यूसुफ कैद की हालत में रहा। जो आदमी कैद में हो और असीरी वाली जिंदगी बसर कर रहा हो, जिसे गुलाम बना लिया गया हो, क्या वो बादशाह बन सकता है? क्या वो हाकिम बन सकता है? ये मेरी और आपकी सोच तो कहती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मगर खुदा ने यूसुफ को भी और दानियल को भी वक्त पर सर बुलंद किया। हालेलुया। हम मुकद्दस मरियम के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें कलाम मुकद्दस में से देखते हैं और हम इसे मां मरियम भी कहते हैं। ये लेडी अपनी लाइफ में, मेरे अजीजों, बड़े दुख से है इसमें। कभी आप मुकद्दस मरियम के बारे में, जब से खुदा ने उसको चुन लिया उस वक्त से ही लेकर जब तक उसका बेटा सलीब पर लटका रहा, तो मां के लिए बड़े दुखों की इम्तिहानात होते हैं, दुखों की घड़ी होती है। लेकिन बताना यह चाहता हूं, ये लेडी जो है जिसका नाम मुकद्दस मरियम है, बड़ी सादा मजाज कैसा? सादा। और गुर्बत भी इसके साथ थी। ये बड़ी, बेशक ये यहूदा के कबीले में से है, मगर गरीब। और हम देखते हैं कि इसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई जो बढ़ाई का काम करते हैं। मैंने कहा सादा मिजाज और फिर गुर्बत से ये रास्ता है। और खुदा ने क्या काम किया उसे, उसका मुकाम देखें, खुदा कहां ले गया। खुदा ने उसे सर बुलंद किया, इसीलिए तो वो बड़ी फख्र के साथ अपने खुदा को जवाब देती है। वो क्या कहती है? लूका की अंजील में हमें नजर आए तो पहले बाप उसकी 46वीं आयत से 52वीं आयत तक हमें ये सारा का सारा पैसेज हमें नजर आता है। तो कहती है मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर, यानी गुर्बत, गरीब थी, पस्त थी, वो मेरी पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हालेलुया। सरफराजी ना मशरक से है, ना मगरब से है, ना ही जनूब से है। खुदा का वादा है, जो मेरे साथ फरोतन है, जो हलीम है, जो आजज है, मैं उसे वक्त पर सर बुलंद करूंगा। हालेलुया। यूहन्ना जो खुदावंद का पेशरो बना, मसीह की मुनादी करता है। हालांकि वो उसकी खुराक क्या है? वो जंगली शहद और टिड्डियां, ऐसी चीजें खाया करता है। मेरे अजीजों,
लेकिन काम क्या कर रहा है? काम वो ये कर रहा है कि मेरे और आपके नजात दहिंदा की राह को तैयार कर रहा है, बड़ी आजिज़ी के साथ कर रहा है, बड़ी फरोतनी के साथ कर रहा है। और उसे शर्फ क्या हासिल हुआ? उसने यीशु को बपतिस्मा दिया। हालेलुया! कैसा शर्फ वो ले गया। और पुराने अहदनामा में आस्तर की किताब का भी हमने जिक्र करते हैं, वहां भी एक शख्स मर्दगी जो फारस की ममलकत के अंदर, मेरे अजीजों, असीरी वाली तकलीफ दे गुलामी वाली जिंदगी बसर कर रहा है, उसे भी असीर करके ले जाया गया। उसने वहां रहकर बड़ी एक खूबसूरत काम किया। उसने अपनी भतीजी को, जिसका नाम आस्तर है, उसे तालीम दी। वो वहां तालीम देता है, क्योंकि उसने पाला होता है उसे। उसके मां बाप फौत हो जाते हैं और आखिरकार यहूदी कौम हलाकत से बच जाती है। हमने ये सारी कहानी से वाकिफ है। ये सारी बातें क्या हुई, कैसे हुई? चूंकि मर्दगी ने आस्तर को तालीम दी, उसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में तालीम दी, उसे बताया कि हमेशा जिंदा खुदा की इबादत करनी है। हालेलुया! किसी मबूद के आगे हमने नहीं झुकना। और मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं आस्तर की वजह से क्या हुआ। खुदा ने मर्दगी को आस्तर की वजह से सर बुलंद किया। हालेलुया! पूरी कौम बची, हलाकत से बच गई, जिल्लत से बच गई। खुदा ने मुकर्रर वक्त पर उन्हें सर बुलंद किया। हालेलुया! एक और शख्स, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बात करें तो और किसी की खूबसूरत बात हो। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जैसे हमने वर्शिप में कहा, आसमान तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं गया किसी और को यीशु जैसा नाम। खुदा का बेटा अपने आप को क्या करता है? उसने अपने आप को खाली कर दिया। खुदा का बेटा अपने आप को खाली करता है, अपने आप को फरोतन बनाता है, अपने आप को खादिम बनाता है। यानी बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया। और फिर खुदा का कलाम ही बताता है उस शख्स के बारे में जिसका नाम यीशु मसीह है, कि खुदा ने उसे वक्त पर सरबुलंद किया। हालेलुया! असूल है, जब तक पस्त नहीं करेंगे, जब तक आप हलीम नहीं होंगे, मेरे अजीजों, कैसे सरबुलंदी को हासिल कर सकते हैं? और खुदा होते हुए उसने अपने आप को पस्त कर लिया और फिर खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। हालेलुया! जोरदार ताली होनी चाहिए यीशु के लिए। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। पौलुस रसूल, मेरे अजीजों, हम अगर उसे देखें, इस शख्स को खुदा रिवार्ड देता है। पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर उसे कांटा चुभा।
वो तकलीफ में है। अगर हम देखें तो खुदाम ने इसे रास्तबाजी का ताज उसके सर के ऊपर रखा। और ये शख्स अगर हम देखें तो जब वो यीशु पर ईमान नहीं लाया, उसकी जिंदगी के अंदर तकब्बर बड़ा था, उसकी जिंदगी के अंदर गुरूर बड़ा था। और वो क्या करता था? खुदा के लोगों को, यानी जो यीशु पर ईमान रखते थे, जो उसके कलाम को सुनते थे, उन्हें सताता और उन्हें अजियत देता था। और मेरे अजीजों, फिर जब वो यीशु का फॉलोअर हो जाता है, जब वो अपने इस तकब्बर को, अपने इस गरूर को कोई फिक्र नहीं करता, बल्कि वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना शुरू होता है, तो वो एक कहता है कि मुझे जरूर खुदावंद एक ना एक दिन मेरे सर पर ताज रखेगा। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों के 12वें बाब में उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और मुकाशों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। मुकाशों की ज्यादती, मैंने कहा ये अपने आप को रब्बी कहता है, ये अपने आप को बड़ा आलम फाजल कहता है। ये कहता है जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो मैं जानता हूं वो दूसरा कोई शख्स नहीं जानता। वो इसलिए कहता है, और मुकाशों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। यानी शैतान का कासद, यानी वो काम जो शैतान उससे करवाता था, ये सारे वो काम करता रहा प्रोसेस, ताकि मेरे मुके मारे और मैं फूल ना जाऊं। क्या? और मुक्के मारना मैं, ताकि मैं फूल ना जाऊं, घुमांड अब ना करूं, क्योंकि खुदाम के जलाल उस पर जाहिर जब हुआ तो उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। और मैंने खुदाम यीशु मसीह के बारे में कुछ बात कही थी। लिखा है इब्रानियों के 5वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात, और बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। ओबीडियंसी दुख उठाने में है। आप उस वक्त तक वफादार नहीं होते जब तक आप ओबीडियंसी में नहीं आते, उसको फॉलोअर नहीं होते, उसे पहनते नहीं हैं, और कामल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दुल नजात का बायस हुआ। मेरे अजीजों, खुदा अपने बच्चों को आज किसी भी दुख में नहीं देखना चाहता, वो आपको वक्त पर सर बुलंद करना चाहता है। हम शॉर्टकट बड़े ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जल्दी से 5 घंटे का सफर 1 घंटे में हो जाए। हालांकि खुदा का बेटा जिससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी की, उसे कोड़े मारे गए, उसके मुकद्दस और पाक मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई। इतनी जिल्लत अमेज जिंदगी इस जमीन पर यीशु ने देखी। ये सब फरोतनी की अलामत है। खुदा ने उसे फरोतनी उसके अंदर कूट कूट कर भरी खुदा ने। इसलिए
अगर हम अपने आप को बच्चे की मानद नहीं बनाते, अगर हम सच नहीं बोलते, अगर हम दूसरों की नुक्ताचीनी करते हैं, तो मेरे अजीजों ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जरूरी है कि हम अपने आप को, बच्चे जो हैं ये बड़े मासूम होते हैं, भोले होते हैं, अपने आप को बच्चों की मानद हमें छोटा बनाना है, फिर हमें आसमान पर बादशाही का ताज मिलेगा और फिर हम खुदा की नजर में बड़े होंगे। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आजिज़ी जरूरी है। छोटा बनाएंगे तो फिर सरबुलंद होंगे। हालेलुया। मूसा ने भी ऐसे ही काम किया। मूसा जो है वो कोई झगड़ालू शख्स नहीं था, वो कोई लड़ाका शख्स नहीं था। मूसा बड़ा हलीम था। मूसा बड़ा ही मेरे अजीजों हलीम शख्स है। और जब खुदा ने उसे लीडर बनाया और फराउन के तकब्बर की वजह से उसने रसवाई भी उठाई, उसने जिल्लत भी उठाई और वो हलाकत का निशान भी ठहरा दिया गया। फराउन कहता था मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, मार डालूंगा, मगर खुदा ने भी उसे वक्त पर सर बुलंद किया है। हालेलुया। खुदा उससे दूर नहीं हुआ। और भी बहुत सारे बादशाह हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं। यूसुफ है, हिजकिय्याह है, खुदा ने उन्हें मेरे अजीजों बड़ी इज्जत दी और वक्त पर सर बुलंद किया। सो आइए, जरूरी क्या है? मैंने जो बातें कही हैं, ये असूल जो आपके सामने रखे हैं, उन शख्सियात के बारे में जिन्होंने अपने आप को फरोतन किया है, जिन्होंने अपने आप को हलीम बनाया है और हमने देखा कि वाकई वो खुदा की नजर में सरबुलंद किए गए। मेरे अजीजों, फरोतनी और पस्ती को जिंदगी में ले आओ, इसे अपनी जिंदगी में ले आओ और फिर ये असूल अपनाएं। जब हम इन असूलों को अपनाएंगे तो फिर ये असूल हमें सरबुलंदी की तरफ, सरफराजी की तरफ लेकर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा फरमाता है मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं। कहां पर रहता हूं? बुलंद और मुकद्दस मुकाम में। यशायाह उसके 57वें बाब में उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं और उसके साथ जो शिकस्ता दिल है, ब्रोकन दिल, ये टॉपिक हमारा गुजर गया है, ब्रोकन हार्ट। मैं उसके साथ रहता हूं। किसके साथ रहता हूं? जो शिकस्ता दिल हैं, टूटे हुए दिल के साथ आते हैं मेरे पास और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं। हालेलुया। वो जो डेड हैं, खुदा उन्हें जिंदा करना चाहता है, सरबुलंद करना चाहता है। और जब अय्यूब भी कहता है कि जब हम अपने आप को पस्त करेंगे तो कहेंगे बुलंदी होगी। हालेलुया। अय्यूब भी कहता है, बीवी होनी करे ना 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 ना, ये काम को छोड़ दे और बस कर, इन्हें बड़ा तू रिकड़े खुदा दी तो आवाज लगा है। वो कहता है जब पस्त करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम सरबुलंद हैं। हालेलुया। डाउन होना पड़ता है मेरे अजीजों, क्योंकि खुदाम का कलाम सच्चा है। खुदा के कलाम की एक एक बात सच्ची है। और वहां हमने आज तिलावत में सुना, फरोतनी से कमर बस्ता रहो। क्या लिखा था? फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को क्या करता है?
तौफीक बख्शता है। आपको उसके लिए तौफीक भी रखी है ताकि आप उसके पास आए। वो आपसे सब और हम सबसे बहुत प्यार करता है। वो इंतजार करता है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, तो अपने दिल के दरवाजे को खोल ताकि मैं अंदर आ सकूं। हम दरवाजों को पक्के ताले, चंगे वाले ताले लाए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के सामने हमें फरोतनी करनी है ताकि हम भी वक्त पर सर बुलंद किए जाएं। और जो हमें ठट्ठा मारते हैं, बहुत से लोग हमें ठट्ठा मारते हैं। यूसुफ के भाइयों ने भी उसे बड़े ठट्ठे मारे। जो हमें ठट्ठा मारते हैं उन्हें यकीन हो जाए, मैं बताना चाहता हूं, जो हमें ठट्ठा मारते हैं उन्हें यकीन हो जाए कि खुदा फरोतनों पर ही अपना फजल करता है। हालेलुया। अगर हमने ये हवाला देखना है, मिसाल उसके 3 बाब में ये लिखा है, जो हमें ठट्ठे मारते हैं, लिखा है वहां खुदा फरोतनों पर अपना फजल करता है। आप उसके फजल के नीचे हैं। खुदा ने आप पर बहुत बड़ा फजल किया है कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और खुदा ने आपके ऊपर अपने खून की मोहर लगाई है मेरे अजीजों। तो हमेशा कभी भी बेदिल ना हो। कभी भी आप ऐसा ना कहें कि खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो लोग जिनके पास सब कुछ है, वो क्या करते हैं? वो भी लोगों को, और खास तौर पर मसीहों को तंग करने की कोशिश करते हैं। मगर मसीहों के लिए यही तालीम है कि आजिज़ी और फरोतनी को पहन लो ताकि खुदा हमें वक्त पर सर बुलंद करे। हालेलुया। सो आंखों को बंद कीजिए, शुक्रगुजारी करते हैं जिस भी हाल में हमें खुदा ने रखा है। हालेलुया।